सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जहां तेज गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती हैं। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में साल भर में केवल 2 से 10 इंच बारिश होती है, जो कि बहुत कम है। पानी और पेड़ यहाँ कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ जीवन का पनपना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो हमें मुश्किल लगता है वह प्रकृति के लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में, जो इस विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे साइड वाइंडर सांप के बारे में। साइड वाइंडर स्नेक सहारा रेगिस्तान में रहने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। वैसे इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। साइड वाइंडर सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जहाँ दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं, वहीं पर यह सांप केवल तिरछा ही दौड़ता है। रेत के अन्य जीवों की तरह साइड वाइंडर स्नेक भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें ये अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छिपा लेता है और शिकार पर नजर रखने के लिए केवल अपनी आंखों को बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के पास पहुंचता है, तुरंत ही यह सांप उसको जहरीला डंक देकर मार देता है। वैसे तो यह सांप छिपकली और चूहों के साथ साथ अन्य छोटे जीवों को भी पसंद करता है। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य जानवरों से बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटने से बचना आसान नहीं है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम गोल्डन मोल के बारे में, जिसे स्वर्ण तिल के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छुपकर भी अपनी गति बनाए रख सकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे रेत में तैर रहे हैं। वैसे इस गोल्डन मोल की खोज 1825 के आसपास हुई थी। सुनहरे तिल के शरीर पर सुनहरे रंग के कुछ बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें तक ढक जाती हैं। लेकिन इन प्राणियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी वजह से ये रेत में किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये उनके करीब पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जीव खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी सक्रिय रहकर शिकार करते हैं। गोल्डन मोल 7.9 से 9.4 इंच तक बड़ा हो सकता है। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे मौत के सौदागर बिच्छू के बारे में, जिसे हम स्कॉर्पियन के नाम से भी जानते हैं। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में मौत का पीछा करने वाला स्कॉर्पियन बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन विष होता है। मतलब अगर एक बार ये आपको काट ले तो आपको सिरदर्द से लेकर उल्टी तक की समस्या हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने से आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ पीला या हल्का होता है। छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ सलब और झींगे भी इन्हें खाना पसंद करते हैं। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम डेजर्ट कछुए के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन ये मरुस्थलीय कछुआ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो बिना पानी पिए 1 साल या उससे ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये कछुआ पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन कछुओं की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं ये कछुए 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 200 ग्राम से लेकर 5 किलो तक हो सकता है। ये टॉर्टोइज घास के साथ साथ पत्ते भी खाना पसंद करते हैं। ये टॉर्टोइज भूरे रंग के होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला यह टॉर्टोइज अपनी अलग पहचान रखता है। पांचवें नंबर पर बात करेंगे हम कैमल के बारे में। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलो तक हो सकता है। ये बड़े ऊंट अनाज खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से ज्यादा चल सकते हैं। इसी वजह से सहारा ऊंट को रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इन तमाम खूबियों के बाद भी कुछ लोग इन जानवरों को मांस के लिए शिकार करते हैं और ऊंट को बेहद अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। छठवें नंबर पर बात करेंगे हम डोरकास गजेला के बारे में। रेगिस्तान में रहने वाले इन हिरणों को दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी हिरण प्रजाति माना जाता है। डोरकास गजेला की लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें पेड़ की पत्तियों के साथ साथ फूल भी खाना पसंद होते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन
जानवरों में से ज्यादातर यहाँ पानी की कमी के कारण नम फूल और पत्ते ही खाते हैं, जिससे भोजन के साथ साथ उनकी पानी की आपूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे ये हिरण बिना पानी पिए पूरी जिंदगी जी सकता है। इसकी उम्र करीब 15 साल होती है। 7वें नंबर पर बात करेंगे हम एडेक्स मृग के बारे में। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों में ये हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडेक्स मृगों की संख्या 500 से भी कम है। ये घास और पत्ते खाना पसंद करते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके बड़े सींग होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। हालांकि एडेक्स मृग के सींग की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन इन हिरणों के पैर अन्य हिरण प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी खुर काफी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चल सकते हैं। वैसे ये ज्यादातर हिरण सुबह और शाम के समय सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ठंडा होता है। इनके शरीर का रंग गर्मी के दिनों में रेत की तरह होता है। 8वें नंबर पर बात करेंगे हम फेनिक्स फॉक्स के बारे में। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली इस लोमड़ी को दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी माना जाता है, जिसे इसके बड़े कानों के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता है। वहीं सहारा लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग का होता है, साथ ही इसकी पूंछ पर काले धब्बे भी होते हैं। वहीं यह लोमड़ी छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ छिपकलियों और पक्षियों के अंडे खाना भी पसंद करती है। इतना ही नहीं, सहारा लोमड़ी जीवन यापन करने के लिए फलों के साथ साथ पौधों की पत्तियां को भी खा सकती है। वहीं फेनिक्स फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2.7 किलोग्राम से लेकर 13.7 किलोग्राम तक हो सकता है। यह फेनिक्स फॉक्स लोमड़ी 32 किलोमीटर की तेज रफ्तार से भी दौड़ सकती है। हालांकि इतनी तेजी से दौड़ने के बाद भी यह लोमड़ी कई बार कई जानवरों का शिकार बन जाती है, जिसमें लकड़बग्घे, गीदड़ और चील से लेकर अन्य जानवर ही शामिल होते हैं। 9वें नंबर पर बात करेंगे हम डेजर्ट मॉनिटर के बारे में। दुनिया भर में मॉनिटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। उनके शरीर की त्वचा उन्हें रेगिस्तान में गर्म क्षेत्रों में अनुकूल होने में मदद करती है। हालांकि उनकी त्वचा के अलावा उनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसके कारण उन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले डेजर्ट मॉनिटर भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन के समय में सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें इनकी जीभ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांपों की तरह डेजर्ट मॉनिटर भी अपनी जीभ हवा में लहराता है, जिसके बाद वे शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में ये भी पाया गया है कि अगर इन जीवों के शिकार की तलाश पूरी ना भी हो तो भी ये लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं। 10वें और आखिरी नंबर पर बात करेंगे हम शुतुरमुर्ग के बारे में। सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जानी चाहिए और उनमें शुतुरमुर्ग का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, ये असंभव है। और शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से अधिक होने के साथ ही इसका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे शुतुरमुर्ग के भारी शरीर के साथ साथ उनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन करीब 2 किलो होता है। रेगिस्तान में पानी की किल्लत है, इस कारण ये पक्षी सुबह शाम पत्ते खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी रहती है। हालांकि ये पक्षी बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन और पानी कम होने से उनके शरीर की ताकत में कोई कमी आती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।